नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24 न्यूज। हमारे चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार ने एक ऐसे आज की खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम पर सवाल है जहां दबाव और जिम्मेदारियां कभी कभी जिंदगी भर भारी पड़ जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के ककरडुमा कोर्ट से जुड़े 30 वर्षीय न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की संगीन परिस्थिति में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। अमन कुमार शर्मा न्यायिक सेवा में एक उभरता हुआ नाम थे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी जुड़े हुए थे। उनकी अचानक हुई मौत ने न्यायिक जगत में शोक और हैरानी का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले तक सब कुछ सामान्य था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवा जज को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। इस मामले में परिवार की ओर से कुछ गंभीर आशंकाएं जरूर जताई गई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोप को आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि पत्नी से कुछ परेशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। ये खबर मैं जो आज लेकर आया हूँ, आपको दिखाने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी खबर होती है। और ये हमारे न्यायिक अधिकारियों का इस तरह का चले जाना, इस तरह का अपने को ख़त्म कर लेना, शायद कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था में कमी आती है। अमन कुमार शर्मा, जो कि बताया जाता है कि ककरडुमा कोर्ट में वे DLSA सचिव के पद पर थे और सुबह से वो ठीक ठाक ही थे, लेकिन रात 2 मई को उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और ये जानकारी PCR से पुलिस को खबर मिलती है 1:45 पर, और पुलिस वहाँ पहुँचती है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और सवाल उठा कि आखिर पुलिस को ये जानकारी या कैसे लोगों को मिली। तो ये बात पता चलता है कि जब उनकी बाथरूम में कुछ लोगों ने उनकी लाश को लटकते हुए देखा तो लोगों ने PCR को फ़ोन किया और पुलिस आई और दरवाज़ा तोड़कर उनके बॉडी को निकाला गया। और पुलिस हर पहलू को जांच और परख रही है। अब आगे देखा जाएगा कि आखिर इतने होनहार जज आखिर अपनी जीवन को इस तरह कैसे ख़त्म किया जा सकता है। चर्चाएं तो बहुत सी आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये बड़ा ही मानविक क्षण है और हमारा चैनल की तरफ से उनके घर वालों को सहने की शक्ति दे। नमस्कार। मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे, उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा। यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि अभी बॉट डेथ। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि अभी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरेस कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा, अमन ने, कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में
और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके। सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फ़ौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो हैं वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सुलह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो हैं दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके, जहाँ उन्होंने कह दिया कि वो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो ठीक, ये लोग हो रहा है। ठीक।